डायरेक्टर फिल्म बना रहा होता है उसके माइंड में होती है और वो उस हिसाब से उसको स्क्रीन पे दिखाता है। फाशी कोई उसकी डेफिनेशन नहीं है कि आप, मैंने भी उनकी फिल्में की हैं और वो उनका एक अपना पैटर्न है, वो उसी तरीके से काम करवाते हैं। चाहे वो बारिश में गाना ना भी हो तो तब भी वो ऐसे करेंगे। वही बात ख़त्म हो जाती है कि कि एक जो स्ट्रक्चर है ना वो हमारा डायरेक्टर देता है। अदाकाराएं तो बड़ी नर्मो नाजुक होती हैं, आप काश ऐसा सख्त जान खेल कैसे खेल लेती हैं? मैं इतनी नाजुक नहीं हूँ एंड इन फैक्ट आई वाज वेरी टफ फ्रॉम माई चाइल्डहुड। मैं बचपन में भी आई हैव बीन टॉम बॉयश। तो मैं मोटर बाइक चलाना और फुटबॉल खेलना, बैडमिंटन खेलना, स्क्वाश, ये वो शुरू से था। तो अभी तो ये कि इनफैक्ट मैं इतनी कोई अच्छी प्लेयर तो नहीं हूँ लेकिन मैं खेल लेती हूँ और एक तो एक्सरसाइज भी रहती है एंड आई डू एक्सरसाइज। उसको आप ये समझ लें कि 2-3 माह आप जैसे एक्सरसाइज कर ली, फिर कभी जॉगिंग स्टार्ट कर ली, कुछ ना कुछ एक्टिविटी में आपके रहता है। तो मैं इस पर्पज़ के लिए करती हूँ। नए फिल्मी गाने के लिए डांस डायरेक्टर निगाह हुसैन के साथ प्रैक्टिस की। फिल्म की डबिंग के लिए एवरन्यू स्टूडियो पहुंची। एक ख्वाब तो मैंने भी देखा था, ये सस्सी तुम्हारा इंतजार। बतौर फिल्मी अदाकारा आप फहाशी को कैसे डिफाइन करती हैं? फहाशी जो है वो जो डायरेक्टर फिल्म बना रहा होता है उसके माइंड में होती है और वो उस हिसाब से उसको स्क्रीन पे दिखाता है। फहाशी कोई उसकी डेफिनेशन नहीं है कि आप फुल ड्रेस में भी फहाशी दिखा सकते हैं। मैं स्ट्रेट भी खड़ी हूँ, अगर मुझे किसी एंगल से शूट किया जाए तो ऑब्वियसली वो उसकी कुछ और मीनिंग्स हो सकती हैं। ये बारिश के मंजर और रक्स, इनका आपस में क्या तल्लुक बनता है? नहीं, बारिश तो एक एलिमेंट है रोमांस का, ये कोई ऐसी बात नहीं है। बारिश कोई नॉवेल्टी नहीं है, बारिश कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, उस जो एक्सपोजिंग है वो थोड़ी सी एग्जैजरेट कर दी जाती है जिसकी वजह से अननेसेसरी कुछ शॉट ऐसे ले लिए जाते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा वो होता है। और वो ज़्यादातर मैंने आपको कहा ना उन्हीं डायरेक्टर्स की फिल्में होता है जिनके होता है, जैसे मसूद भट्ट साहब हैं, परवेज़ राना साहब हैं, उनकी फिल्में उनके इसी स्टाइल से होता है। मैंने भी उनकी फिल्में की हैं और वो उनका एक अपना पैटर्न है, वो उसी तरीके से काम करवाते हैं। चाहे वो बारिश में गाना ना भी हो तो तब भी वो ऐसे करेंगे। लेकिन आप हसन अस्करी साहब की, जावेद शेख की, सैयद नूर की ये जो फिल्में, इकबाल कश्मीरी भी, इनकी फिल्मों में आप नहीं देखेंगे ये चीज़। कई लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी फिल्मों की एक ही कहानी है, बस उसमें 4 मसाले डाल दिए जाते हैं। हाँ, वो सही, किसी हद तक सही भी कहते हैं। पाकिस्तानी फिल्मों में जो है वो एक बना दिया गया है और मैं भी उसका हिस्सा हूँ। मैं भी उन्हीं फिल्मों में मैंने काम भी किया है और ये बात नहीं है कि मैं क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये हूँ कि मैं भी एक होप के साथ हूँ कि चलो जी, जैसे पहले फिल्में बनती थी उस तरह को अभी हमारी इंडस्ट्री ने उसको इंक्रीज़ करने की बजाय उसको मेंटेन भी नहीं किया। पाकिस्तानी फिल्मों में जो मौसीकी दी जाती है, क्या आप उसके मायार से मुतमिन हैं? पाकिस्तानी फिल्मों में अच्छी मौसीकी भी है
और वही बात ख़त्म हो जाती है कि कि एक जो स्ट्रक्चर है ना वो हमारा डायरेक्टर देता है, ठीक है, और वो म्यूज़िक भी उसके ही उसमें आता है, उसको पता है कि उसको फिल्म का, क्योंकि ये आर्टिस्ट की जॉब नहीं है। तो क्या आपके ख्याल में सिर्फ डायरेक्टर ही ज़वाल के ज़िम्मेदार हैं? नहीं, डायरेक्टर इसलिए हैं कि सब्जेक्ट जो ले रहे हैं वो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है एक आध फिल्म जैसे चल गई, एक फिल्म बहुत अच्छी गई थी हुमायूं गुजर, उसमें मैं थी, साइमा, शान और मोहम्मद राना। वो फिल्म आप सोचें कि वो बहुत सुपर हिट रही थी, लेकिन मैं फ़िल्म देखने गई थी तो मुझे मेरा सर दर्द कर रहा था, मेरी फ़िल्म थी वो। तो कहने का मतलब ये है कि वो इस तरह की फ़िल्म जब हिट हो जाती है तो उसकी वजह से बहुत सारी इस तरह की फ़िल्में बनाते हैं। वो कहते हैं कि जी ये डिमांड है, जो हमारे मेकर्स हैं, ठीक है, उसमें हमारा फॉल्ट नहीं होता कि हम लोग कोई, हमारी तो यही कंट्रीब्यूशन है कि हम लोग उसमें एक्ट कर लेते हैं और हमारी फ़िल्म हिट हो जाती है तो हम भी ऑब्वियसली उसमें हो जाते हैं। लेकिन ये कि हम लोग एज एन एक्टर वी आर हेल्पलेस।